नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं। इस चैप्टर में हम आपको बता पाएंगे कि मारफीमियात क्या है और किसको हम मारफीमियात कह सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी हम तारीख़ ज़ुबान उर्दू पढ़ रहे हैं। उसके तहत उसी यूनिट में मारफीमियात एक चैप्टर है जिस पर हमें बहुत डिटेल में बात करनी है, और ये लिसानियात यानी लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है। तो वही है कि लिसानियात की एक अहम शाख मॉर्फोलॉजी है, यानी अंग्रेज़ी में मारफीमियात को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी छोटी से सी छोटी या बामाना लिसानी इकाइयों का मुताला होता है। उन बामाना इकाइयों का मुताला लफ्ज़ की सतह तक किया जाता है। याद रहे कि फ़ोनेमियात में इनफिरादी यानी इंडिविजुअल अहम आवाज़ों, अहम इम्पॉर्टेंट वॉइस का मुताला स्टडी करते हैं, जबकि मारफीमियात में लफ्ज़ की साख्त यानी उसकी बनावट और उसमें इस्तेमाल शुदा बामाना इकाइयों का मुताला करते हैं। जिन भी चीज़ों का हम मुताला करते हैं मारफीमियात के तहत यानी मॉर्फोलॉजी के तहत, उसमें एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, उसका ही हम मुताला करते हैं, उसी की स्टडी होती है। तो मारफीमियात में जुज़्व अव्वल जो मारफीमियात वर्ड आप देख रहे हैं उसका पहला पार्ट मारफीम है, यानी मारफीम का बयान ज़रूरी है, उसको जानना हमारे लिए बहुत ही लाजिम है। माहिर लिसानियात ने मारफीम एक ऐसे लिसानी टुकड़े को कहा है जो बामाना और छोटी से छोटी हो। हमने 1 नंबर और 2 नंबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब भी हम बता रहे हैं कि यानी हर वो लिसानी क़ता यानी हर वो लिसानी टुकड़ा जिसमें ये 2 खासियतें पाई जाएं, यानी वो बामाना हो और छोटी से छोटी भी हो, इसको मारफीम कहते हैं। यही चीज़ है। मसलन किताबें, तो अब ये एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं इसमें एक किताब है और या नून गुन्ना है, ये है, तो ये 2 अलग अलग 2 मारफीम हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखना है कि किताब एक मारफीम है और यानी इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे हैं जिसको हम लगता है कि माना नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आए हैं तो अब ये देख रहे हैं कि इस या और नून गुन्ना का भी एक माने और मतलब है। तो उसी के ताल्लुक से अब यहाँ समझ लीजिए कि जहाँ तक लिसानियात में माना का ताल्लुक है, तो लिसानियात में 2 तरह के माना लिए जाते हैं। 2 तरह के लिसानियात में माना लिए जाते हैं। एक माना लिया जाता है लुगती यानी डिक्शनरी के एतबार से, उसी को कहते हैं लफ्ज़ी, लुगत कहिए या लफ्ज़ कहिए, इसके एतबार से। और दूसरा कहते हैं कवाइदी, और कवाइदी हम किसको कहते हैं? ग्रामेटिकल को, यानी एक ग्रामेटिकल मीनिंग होती है। यहाँ पर जो आप किताबें देख पा रहे हैं वही ग्रामेटिकल मीनिंग है, यानी किताबें के ये में कवाइदी माना है, ग्रामेटिकल मीनिंग है। तो आपको लग रहा था कि ये बा माना नहीं है, तो आपको समझा दिया गया कि बा माना है। यकीनन गौर करने पर मारफीम के अक़साम सामने आते हैं। इसको आप गौर करते हैं तो एक मारफीम का आपको लगता है कि उसकी किस्में हैं, उसके काइंड्स हैं, लिहाजा मारफीम 2 किस्म के हो सकते हैं। एक मारफीम कौन सा? आज़ाद यानी फ्री होगा। दूसरा क्या है? साउंड यानी पाबंद मारफीम होते हैं। तो आज़ाद मारफीम किसको बोलते हैं? जो अकेले आज़ादी से इस्तेमाल हो, उसमें कोई दूसरा उसका साझी और शरीक ना हो। पाबंद मारफीम कहते हैं जो बगैर किसी दूसरे मारफीम के इस्तेमाल ही ना हो। उन्हीं 2 मारफीम की वजह से मारफीम के अक़साम, अब देखिए उसको जो हमने दिया है इंडिविजुअल जो किया है, अक़साम जो बताएं, तो क्या लफ्ज़ में जगह, लफ्ज़ में प्लेस या शक्ल, जिसको आप साख्त हैअत बोलते हैं, उसकी वजह से शक्ल के लिहाज से मारफीम की मुख्तलिफ अक़साम हैं, किस्में हैं। एक क्या है? आज़ाद मारफीम है जैसे किताब है, और पाबंद मारफीम है जैसे ये हैं, और इसको बगैर जोड़े हुए इसका कोई माना नहीं है, इसीलिए पाबंद है, दूसरे के साथ आते हैं। पाबंद मारफीम के अक़साम ये हैं, यानी उसके भी कई अक़साम हैं। तो पाबंद मारफीम के अक़साम में नंबर 1 में है इज़ाफ़ाई, मतलब एडिटिव होता है, ये किसी दूसरे आज़ाद मारफीम के साथ आते हैं, किसी दूसरे जो आज़ाद मारफीम है उसके साथ ये मारफीम आते हैं, जैसे कि आप ऊपर एग्जाम्पल में देख पाए।
अब कह रहे हैं कि इजाफाई जो है उसकी भी 3 किस्में हैं। एक क्या है कि साबिक़े, एक का नाम है साबिक़ा प्रीफिक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये किसी मार्फीम के शुरू में आते हैं। जो साबिक़ा होगा किसी के भी शुरू में, मसलन बे है, ना है, जैसे नाअहल बोलते हैं, जैसे बेकार बोलते हैं, तो अलग से इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए एडिटिव है। और एडिटिव में 3 तरह के मार्फीम का यूज हुआ। दूसरा है उसी में लाहिक़े, जिसको हम सफिक्सेस बोलते हैं। ये किसी भी मार्फीम के आखिर में या बाद में आते हैं। जैसे ये पहले शुरू में आ रहा था और ये बाद में आते हैं, जैसे दार, जैसे गार, बेरोजगार वगैरह, इस तरह की चीजें इसमें शामिल होती हैं। और तीसरे नंबर पर है वसतिया, यानी इनफिक्सेस। ये किसी मार्फीम के बीच में आता है। ये न ही शुरू में ना ही लास्ट में, बल्कि ये बीच में आता है। पाबंद मार्फीम की दूसरी किस्म है तकरारी, रिडुप्लिकेटिव। ये ऐसी मार्फीम है जिसका कुल रूप या जुज़वी रूप दोहराया जाता है। जैसे एक मार्फीम ये है, एक मार्फीम ये है। जैसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल में सिर्फ 1, सिर्फ 2, ये तो दोहराया जा रहा है सिर्फ, हर एक के साथ देख रहे हैं, सिर्फ 3, सिर्फ 4, सिर्फ 5, इस तरह से हम बोलते हैं। और ये अलग मार्फीम है, उसके साथ ही दोहराया जा रहा है। नोट ये याद रखिए कि उर्दू अंग्रेजी में ये मार्फीम नहीं पाए जाते हैं, यानी तकरारी, रिडुप्लिकेटिव मार्फीम, ये यानी मॉर्फोलॉजी अंग्रेजी ये सब में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद है तीसरा, यानी आजाद मार्फीम के अकसाम में तीसरी किस्म है मुबद्दल, जिसको रिप्लेस बोलते हैं। 4 है गैर मुसलसल, डिसकॉन्टिन्यूअस। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं कि शेर, शायर, फेल, फाइल वगैरह। 5वीं किस्म है तफरीकी मार्फीम, सबट्रैक्टिव मार्फीम। इसी तरह से 6ठी किस्म पाबंद मार्फीम की है सिफर मार्फीम। इसका मतलब है बहुत से अल्फाज मुख्तलिफ कवायदी जुमरे में तब्दीली के साथ भी नहीं बदलते हैं। इसी तरह से 7वां है खाली मार्फीम, एम्पटी। कुछ शक्लें ऐसी होती हैं जिनके लिए कोई अपने मार्फीम नहीं होते हैं, यानी उसके मार्फोलॉजी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है जिंदगी में 2 मार्फीम हैं। ये वर्ड है जिंदगी, इसमें 2 मार्फीम है, एक जिंदा है और या है। इसी तरह से गाफ खाली मार्फीम है। पाबंद मार्फीम की 8वीं किस्म जिसको हम कहते हैं गस्बी मार्फीम, सप्लेटिव मॉर्फोलॉजी मार्फीम कहते हैं। उर्दू में माजी का मार्फीम उमूमन या है, जैसे खाया, लाया वगैरह, लेकिन लफ्ज जा का माजी रूप जाया न होकर गया है। माजी में जा की जगह गाफ का इस्तेमाल हुआ है, यही गस्बी, यानी उन्होंने गसब कर लिया है, इसीलिए इसको गस्बी मार्फीम कहते हैं। नंबर 9 में है कि दुपट्टा मार्फीम, मतलब पोर्टमैंटेन मॉर्फोलॉजी। ये मार्फीम वो हैं जो माना के लिहाज से 2 अल्फाज से मुताल्लिक हों। चुनाचे का जवाब इसलिए। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 2 मार्फीम हैं। मार्फीम लफ्ज और सौते रुक्न, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, देख लीजिए कि एक लफ्ज एक मार्फीम भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मसलन कुर्सी एक लफ्ज है और एक मार्फीम भी है। एक लफ्ज कुर्सियां, ये एक लफ्ज है लेकिन इसमें 2 मार्फीम हैं। एक मार्फीम एक सौते रुक्न भी हो सकता है। ये सब रूल है जो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक मार्फीम एक सौते रुक्न भी हो सकता है और उसमें एक से ज्यादा भी सौते रुक्न, सौते रुक्न कहते हैं सिलेबल को, ये हो सकते हैं। मसलन दिन एक सौते रुक्न और एक मार्फीम है, लेकिन अजनबी में 3 सौते रुक्न और 1 मार्फीम है। मार्फीम सिर्फ एक आवाज यानी फोनियम को भी कह सकते हैं। ये सब रूल आ रहे हैं। अलबत्ता हर मार्फीम की अपनी मखसूस तकसीम या इस्तेमाल होता है, यानी जिस माहौल में ये इस्तेमाल होगा वो दूसरे किस्म के मार्फीम से मुख्तलिफ होगा। कि पाबंद मार्फीम की अक़साम एक और तरह से करते हैं। अभी तक आपने जो पढ़े हैं वो सब तो मार्फीम के अक़साम हुए हैं और वो पाबंद मार्फीम के, लेकिन उसके अलावा भी दूसरी तरह से हम करते हैं, उसमें उसकी अहमियत भी मुसल्लमा है और आप उसको भी समझना ज़रूरी है कि जो दूसरे तरह से हम पाबंद मार्फीम की अक़साम करते हैं। गरज के ज़ुबान में पाबंद मार्फीम 2 तरह के हो सकते हैं। एक है तसरीफ़ी यानी इन्फ्लेक्शनल, दूसरा है
इश्तिकाकी, डिराइवेशनल, यानी इसको हम कह सकते हैं तसरीफी को कि कवायदी तौर से इसकी अहमियत है, जबकि इश्तिकाकी की ये गैर कवायदी होते हैं, यानी ग्रामेटिकल ये नहीं होते हैं और पहला ग्रामेटिकल है। तो तफरीकी मार्फीम साक यानी स्टेम नहीं बनाते हैं, यानी अगर तफरीकी लाहिका इस्तेमाल हो गया है तो उसके बाद कोई दूसरा लाहिका इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि इश्तिकाकी लाहिका इस्तेमाल होने के बाद भी दूसरा इश्तिकाकी लाहिका या तसरीफी लाहिका इस्तेमाल हो सकता है। का मतलब यही है कि यानी अगर तफरीकी लाहिका इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद फिर कोई दूसरा लाहिका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि इश्तिकाकी लाहिका जो हम इस्तेमाल करते हैं अगर वो इस्तेमाल हो भी जाए तो उसके बाद भी दूसरा इश्तिकाकी या तसरीफी लाहिका आता है। अब इस बात को आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काम, इसमें हम जोड़ते हैं याब, तो ये जोड़ते हैं, देखिए ये इश्तिकाकी लाहिका या मार्फीम है, इसके बाद भी इसमें या जोड़कर कामयाबी बनाते हैं। फिर इसमें मार्फीम जोड़ा जा सकता है, जैसे कामयाबियां वगैरह। उर्दू में तफरीकी लाहिके या मार्फीम साक में और बाद में ही होते हैं, जो तफरीक में होता है उसमें बाद में ही होता, पहले नहीं हो सकता, जबकि इश्तिकाकी लाहिके साक के यानी स्टेम के शुरू और बाद दोनों जगह मौजूद हो सकते हैं। ये एक्सेप्शन है, इसीलिए इसको हमने अलग से एक नोट में लिख करके ये रूल बताया। इसी तरह से ये बात समझ लीजिए कि किसी जुबान के अल्फाज को मुताले की आसानी के लिए और कवायद के तज्जिए के लिए मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम कर दिया जाता है, जिनको रिवायती इस्तिलाह में अक़साम कलिमा यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। लिसानियात में तकसीम माना के लिहाज से न होकर इस्तेमाल सियाक व सबाक और साथ में इस्तेमाल होने वाले मार्फीम से होती हैं। इसम के साथ इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ जुमरे हैं। नंबर 1 है उसमें अदद, देखिए ये भी इसमें होता है कि उर्दू में ये 2 हैं, वाहिद और जमा। नोट, उर्दू में तादाद का जुमरा फेल और सिफत में भी पाया जाता है, मसलन खाता, खाते, अच्छा, अच्छे वगैरह, ये सब इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 है जिन्स, इसम के साथ ये दूसरा कवायदी जुमरा है। उर्दू में हर इसम खाह वो जानदार हो या बेजान, यानी मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, मसलन कलम अच्छा है, किताब अच्छी है। यूं तो जिन्स तफरीकी जुमरा है ही नहीं, बल्कि ये एक नहवी जुमरा है, इसको इसीलिए इसमें हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जब हम नहवियात पढ़ेंगे तो वहां पर ये आएगा, यानी इसम पर खुद इसका कोई असर नहीं होता है। इसी तरह से तीसरा है शख्स, जिसको हम पर्सन बोलते हैं। किसी शख्स की तफरीकी शक्ल से ये जाहिर हो कि आया ये लफ्ज बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, मुखातिब के लिए या गायब के लिए, तो ये शख्स का जुमरा है। इसी तरह से नंबर 4 है हालत, जिसको केस बोलते हैं। इसम में तफरीकी तब्दीली जो फेल से रिश्ते की वजह से हो उसे इसम की हालत कहते हैं। कुल मिलाकर के आप देखिए तो मार्फीमियात की एक छोटी सी बहस थी, जिसको उम्मीद के बहुत सारे एग्जाम्पल्स के जरिए से आपने समझा होगा कि मार्फीमियात किसको कहते हैं। इस तरह के आपके छोटे छोटे इकाइयां जहां पर भी मिलेंगे उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको आप समझ सकते हैं, उसका आंसर अब कर पाएंगे। चलिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।